गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद लखनऊ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कंप्लीट कर रहे हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द के अंतर्गत हम उन टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, उन क्वेश्चन को कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। और कौन से प्रीवियस ईयर एग्जाम की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अब तक जितने भी विलोम शब्द से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, उन सारे शब्दों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। लगभग हमारा लक्ष्य है 500 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। और उन 500 क्वेश्चन के अंतर्गत हमने 100 क्वेश्चन एक क्लास में कंप्लीट की, दूसरे क्लास के अंतर्गत भी 100 क्वेश्चन कंप्लीट की। आज हमारा विलोम शब्द के अंतर्गत तीसरा क्लास होगा और बात करेंगे तीसरे क्लास में, तो इसमें हम लोग कितने क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं? तो 100 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन तो हम कंप्लीट करेंगे, नाम के हिसाब से तो क्वेश्चन 100 होगा नंबर के हिसाब से, किंतु उनके चारों विकल्पों का भी हम क्या करेंगे? तो उनके विकल्पों का भी विलोम शब्द हम जानेंगे। तो लगभग 100 क्वेश्चन के अंतर्गत हम लगभग 300 से 400 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके हम विलोम शब्द को जानेंगे आज हम। चलिए देखते हैं, बात करें अगर 100 क्वेश्चन की, तो उसके अंतर्गत अभी हम आप देखेंगे तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र का पुनरावलोकन के अंतर्गत जो 100 क्वेश्चन, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने टोटल कितने, तो 200 क्वेश्चन जो है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे देखिए ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया है, तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 201 से 200 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। पिछली वीडियो में था जिसमें गौरव का विलोम शब्द हम लोग क्या जाने थे, तो लाघव जाने थे। गौरव का विलोम शब्द क्या जाने थे, तो लाघव जाने थे। आज हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 201, जिसमें गमन का विलोम शब्द की बात की गई है। किसके? तो गमन का विलोम शब्द क्या होता है, तो गमन का आगमन होता है। गमन का विलोम शब्द आगमन होता है। उसके साथ ही अगर बात करें कि प्रत्यागमन का अर्थ क्या होता है, तो प्रत्यागमन का जो एक शब्द हो जाएगा, प्रत्यागमन लिखा है, तो इसका प्रत्यागमन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो प्रत्यागमन का गम नामगम होता है। गम नामगम हो जाता है इसका विलोम। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा एक युग्म क्या है, अशुद्ध है। अर्थात विलोम शब्द दिए हैं, शब्द दिया है और उसका विलोम दिया है, तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है, कौन सा गलत है, उसकी पहचान हमें करनी है। आयात का विलोम निर्यात होता है, ये तो आपका सही है। पाप का विलोम पुण्य होता है, ये भी आपका सही है। बद्ध का विलोम मुक्त होता है, ये भी सही है आपका। नूतन का सनातन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। नूतन का विलोम क्या होता है, तो नूतन का पूर्वतन होता है, ध्यान रखेंगे। नूतन का क्या होता है, तो नूतन का पुरातन या पूर्वतन होता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका गलत हो जाएगा, डी। नूतन का क्या विलोम हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। प्राचीन का क्या होता है, अर्वाचीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पुरातन का अधुनातन हो जाएगा, आद्य का अंत्य हो जाएगा, पूर्वतन का नूतन हो जाता है और कालातीत का अन अतीत होता है। तो इसमें प्राचीन का अर्वाचीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और नूतन का क्या हो जाता है, तो नूतन का पुरातन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 203 हमारा हो जाएगा। और बात की गई है, एक शब्द दिया है निर्भीक। निर्भीक का विलोम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, तो निर्भीक का विलोम क्या होता है, तो निर्भीक का आपका हो जाएगा, जैसे हो जाएगा कातर और कायर। क्या है, कातर और कायर। तो निर्भीक क्या, देखिए कातर शब्द क्या हो जाता है निर्भीक का, तो साहसी। निर्भीक का क्या है, विलोम नहीं है, तो साहसी निर्भीक का विलोम नहीं है, पर्यायवाची हो जाता है। दूसरा साहसिक एक है, ये भी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। जबकि कातर और कायर निर्भीक का क्या होता है, तो विलोम होता है। क्या होता है, तो कातर और कायर, यानी कि सी और डी दोनों सही है। निंदा का विलोम क्या होता है, तो निंदा का विलोम स्तुति होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो जाएगा, 205वां। 205वां में मौन एक शब्द दिया है, मौन का विलोम शब्द की बात की गई है, तो मौन का मुखरता होता है। मौन का विलोम क्या होता है, तो मुखर होता है। और बात करें मूकता का विलोम क्या होता है, तो मूकता का विलोम वाचलता होता है। मधुर का विलोम क्या होता है, तो मधुर का विलोम आपका कटु हो जाएगा। कोई मधुर बोलता है और कोई कटु भाषा बोलता है, तो मधुर का विलोम कटु हो जाता है। मीठा का विलोम कड़वा हो जाएगा। और मधुर का विलोम क्या होता है, तो अलग अलग शब्दों में, जैसे देख, आम्ल का विलोम क्या होता है, तो तीक्ष्ण होता है। मधुर का विलोम क्या हो जाएगा, तो आम्ल एवं तीक्ष्ण भी होता है। किंतु आप क्या याद रखेंगे, तो मधुर का कटु याद रखेंगे और मीठा का कड़वा, इतने से आपका काम चल जाना है। निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है, तो निर्दय का विलोम शब्द सदय होता है। यूपी आरओ एग्जाम 2013 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस 2007 में भी पूछा गया, ध्यान रखेंगे। एक शब्द है निर्दय का विलोम,
निर्दय का विलोम क्या होता है? तो निर्दय का विलोम आपका सदय होता है। सहृदय का अर्थ क्या होता है? हृदय से। ठीक है, सहृदय का अर्थ होता है हृदय से, यानी कि निर्दय बिना हृदय का, और सदय का मतलब हृदय से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सभय का अर्थ क्या होता है? तो भय से सहित, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 208। तिमिर तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तो तिमिर शब्द का विलोम होता है आलोक या प्रकाश। क्या हो जाएगा? आलोक होता है। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? आलोक। और तिमिर का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है अंधकार। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 209। 209 में अगर बात करें तो शब्द है तीक्ष्ण, और तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है ये पूछा गया है। तो तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तो तीक्ष्ण का मंद हो जाता है। तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाता है? तो मंद हो जाता है। प्रखर और तीव्र जो है ये समानार्थी शब्द है, ध्यान रखेंगे। प्रखर और तीव्र क्या है? तो पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द है। और पुष्ण का विलोम क्या होता है? तो क्षीण शब्द एक है, और क्षीण का विलोम क्या हो जाएगा? तो पुष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 210 आपका दिया हुआ है उदात्त। उदात्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो उदात्त का अनुदात्त होता है। उदात्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनुदात्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा विलोम शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम आपका अनुदार होता है। उदार का विलोम अनुदार होता है। कठोर का विलोम कोमल होता है। और निर्भय जो है वो किसका विलोम शब्द है? तो ये आपका भय का विलोम शब्द हो जाएगा। शुक्ल का विलोम क्या है? तो शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है, ध्यान रखेंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से लिया गया है, तो शुक्ल का विलोम क्या होता है? तो कृष्ण होता है। सजल का विलोम क्या होता है? तो सजल का निर्जल होता है। सजल का विलोम निर्जल होता है। अगला हम देखेंगे सामान्य एक शब्द है। सामान्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो सामान्य का विशिष्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरओ 2013, यूपी एपीओ 1994 में, और यूपी यूडीए में पूछा गया 2006 में। सामान्य का विलोम क्या होता है? विशिष्ट होता है। साधारण या असामान्य का अनुलोम है, ध्यान रखेंगे। साधारण, ठीक है, और सामान्य किसका है? तो ये अनुलोम है। सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है? तो सर्वज्ञ का विलोम होता है आपका अज्ञ अथवा अज्ञानी। और श्रेष्ठ का विलोम क्या होता है? तो अधम या निकृष्ट होगा। परमार्थ शब्द का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 215 हमारा है। परमार्थ शब्द का विलोम क्या होता है? तो परमार्थ का स्वार्थ होता है। दयावान या दयाहीन क्या है? तो एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। दयावान का विलोम दयाहीन होता है। और शब्दार्थ का क्या होता है? तो शब्द का अर्थ होता है, ध्यान रखेंगे। शब्दार्थ का क्या मतलब होता है? तो शब्द का अर्थ होता है। प्रसारण एक शब्द है, प्रसारण, और इसका विलोम क्या हो जाता है? तो प्रसारण का संकुचन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रसारण का विलोम क्या होता है? तो संकुचन होता है। संगठन क्या होगा? तो संगठन का विलोम विघटन होता है, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऋणात्मक का विलोम क्या होता है? तो ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा। कह रहे हैं कि कौन सा विलोम शब्द का जो युग्म है वो गलत है। तो एक आपका हो जाएगा प्रवेश का नवेश दिया है, ध्यान रखेंगे। प्रवेश का नवेश नहीं होता। रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे तो प्रवेश का क्या होगा? तो निकास लिखा रहता है। तो ये आपका पहला आपका गलत हो जाएगा। मूक का वाचाल होता है, ये सही है। भूत का भविष्य होता है, ये भी सही है। और पुरस्कार का तिरस्कार होता है, ये भी सही है। इसमें क्या कौन सा गलत हो जाएगा? तो ए गलत हो जाएगा। प्रवेश का क्या है? तो प्रवेश का नवेश नहीं होता, प्रवेश का निकास होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 219 आपका असली का विलोम शब्द पूछा गया है। तो असली का विलोम शब्द नकली होता है। असली क्या है? तद्भव का शब्द है, तो उसका विलोम भी क्या होगा? तो तद्भव के शब्द होंगे। असली का विलोम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका नकली। वास्तविक का विलोम क्या होता है? तो वास्तविक का अवास्तविक होता है। प्राकृतिक का अप्राकृतिक होगा। और नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? तो इसका होता है कृत्रिम। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपकर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें भी उपकर्ष का पूछा है, तो अपकर्ष हो जाएगा। मृषण का विलोम क्या होता है? मृषण का विपरीतार्थक शब्द पूछा, अर्थात विलोम शब्द पूछा है, तो मृषण का रुच हो जाता है। ध्यान रखना, नोट्स कर लेना। जो जो आपको ना आए, लगे आपको कि इसमें ये मुझे नया मिला, तो उसको क्या करना? तो आप अपने रफ का में प्रॉपर नोट कर लेना। मृषण का विलोम शब्द दोबारा पूछ लिया तो इसमें रुच हो जाएगा। तिबारा मृषण का पूछ लिया तो इसमें भी क्या हो जाएगा? तो इसमें भी बी आपका रुच हो जाएगा। आप सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विधवा का विलोम शब्द क्या होता है। तो विधवा का सधवा होता है। विधवा का विलोम सधवा होता है।
विवाहित का विलोम अविवाहित होता है। और विधुर का मतलब क्या होता है? तो विधुर का मतलब होता है वह पुरुष जिसकी पत्नी क्या हो चुकी है, तो जिसकी पत्नी मर चुकी है। कपटी का विलोम शब्द क्या होता है? तो कपटी का विलोम निष्कपटी होता है। धूर्त या चालाक का समानार्थी शब्द है, ध्यान रखेंगे। धूर्त का क्या मतलब होता है? तो जो चालाक होते हैं, चालाक और धूर्त ये क्या है? तो ये समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द है। विद्वान का विलोम क्या हो जाएगा? तो विद्वान का विलोम मूर्ख हो जाता है। मुख्य का विलोम क्या होता है? तो मुख्य का विलोम आपका हो जाएगा गौड़। मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा। और अवर एक शब्द है, अवर। अवर का विलोम क्या होता है? तो अवर का विलोम प्रवर होता है, ध्यान रखेंगे। सुशील का विलोम शब्द क्या होता है? तो सुशील का दुस्शील होता है। सुशील का विलोम क्या हो जाएगा? तो दुस्शील या दुशील हो जाता है। अशिष्ट का विलोम शिष्ट होता है, अर्थात शिष्ट का विलोम अशिष्ट हो जाएगा। श्लील का विलोम अश्लील हो जाता है। और कुख्यात का विलोम हो जाता है विख्यात। कुख्यात का विलोम क्या हो जाता है? तो विख्यात हो जाता है। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? तो प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है। प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाता है? तो निवृत्ति हो जाता है। सावधान का विलोम क्या होता है? तो सावधान का कोई सावधान है और सावधान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लापरवाह, ध्यान रखेंगे। सावधान का विलोम क्या हो जाता है? तो लापरवाह हो जाता है। सुलभ का विलोम क्या होता है? सुलभ जो आसानी से प्राप्त हो जाए, और जो आसानी से प्राप्त ना हो जाए उसे दुर्लभ कहते हैं। सुलभ का क्या हो जाएगा? तो दुर्लभ हो जाएगा। अक्षर का विलोम क्या हो जाएगा? तो अक्षर का क्षर हो जाता है। आप इसमें क्या हुआ? तो आ उपसर्ग जोड़ के इसका विलोम बनाया गया है, तो अक्षर का क्या हो जाता है? तो क्षर हो जाता है। स्वर का विलोम व्यंजन होता है, ध्यान रखेंगे। स्वर क्या होते हैं? तो स्वर्ण और व्यंजन होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पंडित का विलोम क्या होता है? तो पंडित का मूर्ख होता है। पंडित का क्या विलोम हो जाएगा? मूर्ख। विद्वान का अगर बात करें तो विद्वान, ज्ञानी और महान, ठीक है। विद्वान, ज्ञानी और पंडित तीनों क्या होते हैं? तो ये आपके समानार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 234 यानी कि 234, और बात की गई है कुसुम का विलोम क्या होगा। तो कुसुम का विलोम आपका हो जाएगा वज्र। कुसुम का विलोम क्या होता है? तो कुसुम का विलोम आपका वज्र होता है। और कुसुम का अर्थ क्या होता है? तो कुसुम का अर्थ होता है फूल से। वीर का विलोम क्या हो जाएगा? तो वीर का कायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236, रथी का विलोम शब्द क्या है? तो रथी का बीरथी हो जाता है। रथी का क्या हो जाता है? तो बीरथी हो जाता है। और खंडन का विलोम क्या होता है? तो खंडन का मंडन होता है। खंडन का विलोम शब्द मंडन। जबकि विनाश का विलोम क्या होता है? तो विनाश का निर्माण होता है। विनाश का विलोम क्या होता है? तो निर्माण, यानी कि निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा? तो विनाश हो जाएगा। एक शब्द होता है विरोध का विलोम। विरोध किसका विलोम है? तो समर्थन का विलोम शब्द है विरोध। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 238, जिसमें बात की गई है मंडन का विलोम क्या होता है? तो मंडन का आपका खंडन हो जाएगा। अभिमानी का विलोम, अभिमानी का निरअभिमानी हो जाता है। उसके साथ मानवता का विलोम क्या होता है? तो मानवता का विलोम आपका हो जाता है दानवता। मानवता का विलोम दानवता हो जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 241। 241 में बात की गई है अर्पित एक शब्द दिया है और इसका विलोम क्या होगा? तो अर्पित का गृहीत होता है। अर्पित का विलोम क्या होता है? तो गृहीत होता है। उन्मुख का विलोम क्या होता है? तो किसी के उन्मुख होना, और किसी के क्या होता है? तो विमुख हो जाएगा। उन्मुख का विलोम क्या होता है? तो विमुख हो जाता है। उपचार का विलोम क्या हो जाएगा? तो उपचार का अनुपचार हो जाएगा। अन उपसर्ग जुड़ के इसका उपचार का विलोम बना है, तो अनुपचार हो जाएगा। उपचार का अनुपचार हो जाएगा। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? तो या तो नैसर्गिक हो जाता है। स्वाभिमान का विलोम क्या होता है? तो स्वाभाविक एक शब्द है। स्वाभाविक का विलोम क्या होता है? तो अस्वाभाविक होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो जोड़ का क्या हो जाएगा? तो घटाव हो जाएगा। जोड़ का विलोम घटाव हो जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 246। 246 में दिया है तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा? तो तृष्णा का बी तृष्णा हो जाता है। तृष्णा का विलोम क्या हो जाता है? तो बी तृष्णा हो जाता है। थोक का विलोम क्या हो जाता है? तो थोक का आपका हो जाएगा फुटकर। थोक का विलोम क्या हो जाएगा? फुटकर हो जाएगा। भूगोल का विलोम क्या होता है? ध्यान रखेंगे, भूगोल का विलोम, इतिहास मत मार देना, भूगोल का विलोम होता है खगोल। यूपी आरओ एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। भूगोल का क्या हो जाएगा? तो खगोल हो जाता है। भूगोल का विलोम क्या होता है? तो अभी आपने देखा खगोल। विधि का विलोम क्या होता है? तो विधि का निषेध होता है।
विधि का विलोम क्या होता है? तो निषेध होता है। चुस्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो चुस्त का आपका हो जाएगा ढीला। चुस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो चुस्त का विलोम शब्द आपका हो जाएगा ढीला। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 252। क्वेश्चन नंबर 252 में बात की गई है सुमति एक शब्द है और इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो कुमति होता है। कठोर का विलोम कोमल होता है, आप सभी लोग जानते हैं, कल भी देखे थे आपने। और कड़ा कठोर का क्या है? तो समानार्थी शब्द है, इस चीज को भी आप जानते हैं। सुमति का विलोम कुमति आपने देखा। सहमति का विलोम क्या हो जाएगा? तो सहमति का असहमति होगा, ध्यान रखेंगे। ह्रास का विलोम क्या होता है? तो ह्रास का विलोम आपका वृद्धि होता है। ह्रास का विलोम वृद्धि हो जाएगा। हास तथा हंसी का समानार्थी शब्द है ह्रास, ध्यान रखेंगे इस चीज का। अभिशाप एक शब्द है और इसका विलोम शब्द क्या होता है, ये बात करना है आपको। तो अभिशाप का वरदान हो जाता है, ठीक है। अभिशाप का वरदान हो जाता है। आपको निबंध लिखने आता है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो अभिशाप का विलोम क्या हो जाएगा? तो वरदान हो जाएगा। दंड का विलोम क्या हो जाता है? तो दंड का विलोम पुरस्कार हो जाता है, ध्यान रखेंगे। उपादेय एक शब्द है, उपादेय, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका अनुपादेय हो जाएगा। उपादेय का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनुपादेय हो जाएगा। स्थिर का विलोम क्या होता है? तो स्थिर का अस्थिर हो जाता है। स्थिर का विलोम अस्थिर हो जाएगा। विभव का विलोम शब्द क्या होता है? तो विभव का पराभव हो जाएगा। विभव का विलोम क्या हो जाएगा? तो पराभव हो जाएगा। आकाश का विलोम पाताल होता है, ध्यान रखेंगे, आकाश का विलोम पाताल होता है। ग्रस्त का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द क्या होता है? ग्रस्त का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द क्या होता है? तो ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा। ग्रस्त का क्या हो जाएगा? तो मुक्त हो जाएगा, ध्यान देंगे। ग्राह्य एक शब्द है, ग्राह्य, और ग्राह्य का विपरीतार्थक अर्थात विलोम क्या होता है? तो त्याज्य होता है। महात्मा का विलोम क्या होता है? तो महात्मा का दुरात्मा होता है, दुरात्मा। महात्मा का विलोम दुरात्मा हो जाएगा। और परमात्मा का विलोम क्या हो जाएगा? तो आत्मा हो जाता है। सघनता की अगर बात करें तो सघनता का विरलता हो जाता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। आत्मा का क्या हो जाता है? तो आत्मा का भी आपने देखा परमात्मा। स्मरण का विलोम क्या होता है? तो स्मरण का विस्मरण हो जाता है। स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा? तो स्मरण का विलोम विस्मरण हो जाएगा। अगला हम देखेंगे सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? तो सूक्ष्म का स्थूल हो जाता है। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? तो स्थूल हो जाएगा। आगामी का विलोम क्या होता है? तो आगामी का विगत हो जाता है। प्रधान का विलोम क्या होता है? तो प्रधान का गौड़ होता है। प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा? तो गौड़ हो जाएगा। विशेष का विलोम कौन सा नहीं है? तो देखिए विशेष का विलोम हो जाता है सामान्य, अविशेष और साधारण, तीनों हो जाता है। जबकि शेष जो है ये विशेष का विलोम नहीं है। शेष क्या होता है? तो शेष विशेष का विलोम शब्द नहीं होता है, बाकी तीनों होगा, सामान्य, साधारण और अविशेष। शेष का अर्थ होता है बचा हुआ। समस्या का विलोम क्या होता है? तो समस्या का समाधान हो जाता है। समस्या का विलोम क्या हो जाएगा? तो समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 267। एक शब्द है अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का विलोम क्या होता है? तो अंतर्द्वंद का हो जाएगा बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद का विलोम क्या हो जाएगा? तो बहिर्द्वंद। और द्वंद का विलोम क्या हो जाता है? तो निर्द्वंद हो जाता है। और द्वंद का विलोम और क्या हो सकता है? तो द्वंद का विलोम मेघ भी हो सकता है। क्या? द्वंद का विलोम मेल भी हो सकता है। द्वंद का विलोम पूछा गया है तो निर्द्वंद आपने अभी देखा। आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाता है? तो आध्यात्मिक का विलोम आपका सांसारिक हो जाता है। आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाता है? सांसारिक हो जाता है। व्यष्टि का विलोम क्या होता है? तो समष्टि होता है। यूपी आरओ 2016 में पूछा गया। सारे के सारे क्या है? तो यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है। क्या हम कवर कर रहे हैं? तो घटना चक्र का पुनरावलोकन हम कवर कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही आपको ध्यान दिला दें, जिन जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाइए। नेक्स्ट हम देखेंगे संन्यास का विलोम क्या होता है? तो संन्यास का विलोम ग्राहस्थ होता है, ठीक है। व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। समास व्यास का तथा समस्त असमस्त का होता है। समास का किसका विलोम होता है? तो समास का विलोम व्यास होता है, ध्यान रखेंगे। संन्यास का विलोम गृहस्थ होता है, अभी आपने देखा। सन्यासी का विलोम क्या होता है? तो गृहस्थ होता है। और भोगी या संग्रही का विलोम त्यागी होता है। एक शब्द हो जाएगा आपका अपव्यय। अपव्यय का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपव्यय का मितव्यय हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्पज्ञ।
अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो बहुज्ञ हो जाएगा। उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाता है। उद्धत का विलोम क्या हो जाता है? तो उद्धत का आपको विनीत हो जाता है। उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा? तो विनीत हो जाता है। उद्धत का विलोम दोबारा पूछा है तो आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? तो विनीत हो जाएगा। और उद्धत का विलोम विनम्र भी होता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा? तो विनीत और विनम्र दोनों हो जाता है। अवनत उन्नत का विलोम शब्द है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। उदार का विलोम अनुउदार होता है। विनत का विलोम शब्द क्या है? तो विनत का उद्धत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278। क्वेश्चन नंबर 278 में बात की है कृष्क शब्द का विलोम बताओ। तो कृष्क का क्या हो जाता है? तो पुष्ट हो जाता है। और इसका एक शब्द होता है, कृष्क का क्या अर्थ होता है? तो छीड़ का भी विलोम क्या होता है? तो छीड़ का विलोम भी पुष्ट होता है, ध्यान रखेंगे। कृष्क का अर्थ क्या होता है? तो छीड़ काय होता है। मजबूत कठोर का विलोम होता है, तो ध्यान रखेंगे। ग्रामीण का विलोम क्या होता है? तो ग्रामीण का विलोम शहरी हो जाएगा। तटस्थ का विलोम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 280। तो तटस्थ का विलोम आसक्त हो जाएगा। तटस्थ का विलोम क्या हो जाएगा? तो आसक्त हो जाएगा। इसके साथ साथ गौड़ मुख्य का विलोम शब्द होता है, गौड़ का क्या हो जाएगा? तो मुख्य हो जाएगा। व्यष्टि का विलोम क्या होता है? तो व्यष्टि का समष्टि होता है। धृष्ट एक शब्द है, उसका विलोम की बात की है, तो धृष्ट का विनम्र हो जाता है। धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? तो विनम्र हो जाएगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाता है। और विशेष का विलोम जो है वो साधारण हो जाता है। भाव का विलोम शब्द क्या है? तो भाव का अभाव होता है। भाव का विलोम क्या होता है? तो अभाव होता है। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 283। और बात की गई है अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अवनी का विलोम क्या होता है? ध्यान रखेंगे। तो अवनी का विलोम आपका हो जाएगा अंबर। आलोक का विलोम शब्द बात की गई है। आलोक का विलोम क्या होता है? तो आलोक का विलोम आपका हो जाएगा तिमिर। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, और तिमिर का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अंधकार हो जाएगा। यानी कि आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? तो तिमिर हो जाएगा। ईशान क्या शब्द होता है? एक शब्द दिया है ईशान। तो ईशान उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को क्या कहते हैं? तो ईशान, ईशान कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज को भी आप। उदयाचल का विलोम क्या होता है? तो उदयाचल का विलोम हो जाता है अस्ताचल। ग्राह्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो ग्राह्य का त्याज्य हो जाता है। ग्राह्य का विलोम क्या हो जाएगा? त्याज्य। ग्रहण का विलोम क्या होता है? तो ग्रहण का विलोम अर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 288 हमारा हो जाएगा। एक शब्द है स्वार्थ का विलोम क्या होता है? तो स्वार्थ का परमार्थ होता है। स्वार्थ का क्या हो जाएगा? तो परमार्थ हो जाएगा। नित्य का विलोम क्या होता है? तो नित्य का बंध हो जाता है। नित्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो बंध हो जाएगा। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो पोषक का क्या हो जाएगा? तो पोषक का शोषक हो जाता है। पोषक का विलोम शोषक हो जाता है। शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? तो अभी आपने देखा पोषक हो जाएगा। परास्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो परास्त का विजयी हो जाता है। परास्त का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो ये आपका विजयी हो जाएगा। और देखेंगे स्वागत का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्वागत किसी का करना, और स्वागत करने का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा किसी का तिरस्कार करना। स्वागत का विलोम क्या हो जाएगा? तो तिरस्कार हो जाएगा। स्वागत या सत्कार दोनों का विलोम तिरस्कार होगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सदाचार एक शब्द है, सदाचार। और सदाचार का विलोम क्या होता है? तो कदाचार होता है। सदाचार का क्या हो जाएगा? तो कदाचार हो जाएगा। न्याय का विलोम अन्याय होता है। दुर्गम का विलोम क्या होता है? ऐसा रास्ता जहां जाना कठिन हो। तो दुर्गम का क्या हो जाएगा? तो दुर्गम का आपका हो जाएगा सुगम। जहां जाना कठिन हो और जहां जाना आसान हो, अर्थात सुगम हो जाएगा। अनाहूत एक शब्द है। अनाहूत का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनाहूत का आहूत हो जाता है। आहूत का विलोम क्या हो जाएगा? तो आहूत का भी आपने देखा अनाहूत हो जाएगा। जब अनाहूत का आहूत होता है तो आहूत का अनाहूत भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 298। 298 में बात कही गई है कि अवर एक शब्द है। अवर का विलोम क्या होता है? तो अवर का प्रवर हो जाएगा। अवर का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रवर हो जाएगा। अकाल का विलोम क्या हो जाएगा? तो अकाल का सुकाल हो जाता है। अकाल का विलोम क्या हो जाएगा? तो सुकाल हो जाएगा। वर्तमान का जो विलोम होता है तो वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा निवर्तमान हो जाएगा। लघुकाल एक दिया है, दीर्घकाल। तो दीर्घकाल किसका विलोम है? तो लघुकाल का विलोम शब्द है। एकाग्र का विलोम क्या होता है?
तो एकाग्र का विलोम चंचल होता है। एकाग्र का क्या हो जाएगा? तो एकाग्र का चंचल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, शब्द दिया है कल्पित। कल्पित का विलोम क्या हो जाएगा? तो कल्पित का यथार्थ हो जाएगा। तो ये हमने 200 क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 301 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें हो गया। तो ये हमारा था पार्ट 3 किसका? तो विलोम शब्द का, जो हम घटना चक्र का पुनरावलोकन कवर कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत हम लोगों का पार्ट 3 था, जिसके अंतर्गत हमारा जो लक्ष्य था 100 क्वेश्चन करने का। आज का जो क्या था, तो आज छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वन लाइनर टाइप में छोटे से क्वेश्चन थे और उसके सीधे सीधे अर्थ दिए हुए थे, विलोम शब्द दिए हुए थे। तो इसलिए आज थोड़ा सा कम टाइम लगा, 10-15 मिनट कम टाइम लगा। नेक्स्ट हमारा होगा पार्ट 4। पार्ट 4 के अंतर्गत हम क्या कवर करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 301 से लेके क्या 400 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन पार्ट 4 में कवर करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो पूरी देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो प्लीज़ भाई लोग सपोर्ट करना। चलते हैं, धन्यवाद।